सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज संडे है तो अभी तक मैंने पूरे सप्ताह में जो आप लोगों को पढ़ाया है वह इस एक क्लास में लगभग 20 से 25 मिनट में हम आपको रिवाइज कराएंगे। और देखिएगा, आप लोगों की तैयारी जो है ये बार बार रिवीजन से आप लोगों को ये प्रश्न जो है वो अपने आप से ही याद हो जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग क्या करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। लगभग आप लोगों को 120 से अधिक प्रश्न आज देखने को मिलेंगे और एक प्रश्न के लिए आप लोगों के पास में केवल 10 सेकंड का समय होगा। 10 सेकंड में आप लोगों को लगातार आंसर करना है। तो मात्र 10 सेकंड में आपको आंसर करना है, क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं, डिटेल कुछ बताएंगे नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले एक बार भैया आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, काफ़ी मेहनत की गई है इस क्लास के लिए। तो एक बार आप शेयर ज़रूर करिएगा, आपके जितने भी दोस्त वगैरह जो हैं सबको वीडियो शेयर करिएगा। फिर हम लोग अपनी क्लास को जो है वह शुरू करते हैं। देखिएगा, जितना ज़्यादा आप लोग एसएससी जीडी के लिए रिवीजन कर पाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि अब नया कोई कुछ पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है। बस ये है कि जितना आपने पढ़ रखा है उनको अच्छे से रिवीजन करिएगा, यही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी हम लोग जो है आगे पढ़ते जाएंगे, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा कैसे कैसे प्रश्न आप लोगों को मिल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई नापने में, हीरे की मोटाई नापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में, सौर के मापन में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ओजोन परत की मोटाई नापने में। अच्छा, ओजोन दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। कब, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहले प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 60 से 100, 20 से 80, 60 से 140 या 120 से 80। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। अच्छा, जो मनुष्य का औसत रक्तचाप है या मापा किससे जाता है, तो स्फिग्नोमीटर से। किससे, स्फिग्नोमीटर से। और सही आंसर क्या हो जाएगा, 120 से 80, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल, तिब्बत, मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा, अमरकंटक पठार। बताइएगा। रोहतांग दर्रा पहली तो बात बताइएगा है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रा से कौन सी झील निकलती है, रावी नदी। कौन सी, और रावी नदी। और रावी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो जल्दी से बताइएगा कौन सा शहर स्थित है, लाहौर स्थित है। राकसताल जो तिब्बत में है, इससे कौन सी नदी निकलती है, तो सतलज नदी निकलती है। कौन सी, सतलज निकलती है। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र के साथ में सिंधु। अब सिंधु नदी के किनारे भारत का कौन सा शहर स्थित है, तो लेह स्थित है। और अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा। और नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, जबलपुर। कौन सा है, जबलपुर। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि कुकी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अंडमान निकोबार। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। कुकी जनजाति जो है मणिपुर में पाई जाती है। सिक्किम में कौन सी पाई जाती है, लेप्चा। अंडमान निकोबार में यहाँ पर गारो खासी जयंतिया वाली रहते हैं। और अंडमान निकोबार में आपकी सैम्पेन जनजाति पाई जाती है। कौन सी, सैम्पेन पाई जाती है। जारवा जनजाति पाई जाती है। तो ये सब कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में। और कुकी कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 213 संबंधित है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, महाधिवक्ता, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, या प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो बताइएगा, पांचवें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है, कि राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। महाधिवक्ता किसमें है, जल्दी से बताइएगा। क्षमादान की शक्ति। और प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये भी बताइएगा। 214 में है ये, तो बाकी ये दोनों आप लोग बताइएगा। सारी चीज़ें मैंने बताई थी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका। बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया और वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। तो तब तक आप लोग आंसर बताइएगा। तो कौन है, जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। और इससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे, तो पश्चिम बंगाल के। ठीक है, और सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेरिका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। संपूर्ण भारत में आबाद संचरण करने की अभिव्यक्ति हमें किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 19, 27, 39, 48। देखिएगा, हमारे जो मूल अधिकार हैं, आप लोग आंसर बताइएगा तब तक। हमारे जो मूल अधिकार हैं वो संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। कितने हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। और अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या हैं? तो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और आबाद संचरण करने की अभिव्यक्ति जो है हमको अनुच्छेद 19 से मिलती है। ठीक है, 7वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कुछ ना करिएगा, आप लोग केवल सुनते भी जाइएगा ना और वीडियो देखते जाइएगा, आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न जो हैं इसी से तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था और सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था? तो जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, इसी ने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत में कौन राजा रहा? सर्वाधिक समय तक दिल्ली पर शासन किया राजा ने, वंश ने नहीं। ठीक है, मैं राजा पूछ रहा हूँ तो कौन हो जाएगा? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी ही या अपने जो सरदार होते थे, जो अमीर सरदार होते थे, उनको मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खिज्र का सैयद वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। फिरोज शाह तुगलक वंश से संबंधित था। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, इसको भी याद रखिएगा। इसी ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, किसकी स्थापना की थी? जौनपुर शहर की। और बहलोल लोधी जो आपका था, इसने 38 साल तक इसने दिल्ली की गद्दी संभाली थी और यह लोधी वंश का संस्थापक था। किसका? लोधी वंश का संस्थापक था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1760, 23 जून 1757, 22 अक्टूबर 1764 और डी है 1761। तो बताइएगा, तो बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और मुगलों के मध्य में, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब? 22 अक्टूबर 1764 को। 1760 को बांडीवास का युद्ध। ठीक है, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। और 1761 में किसका हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। आज थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के 1907 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ? जल्दी से बताइएगा। और 1907 का जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ कहाँ था? सूरत में। कहाँ हुआ था? सूरत में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। किसने? रास बिहारी घोष ने की थी। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस जो है वह नरम दल और गरम दल में, ठीक है, क्या हो गई थी? बट गई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। जल्दी से बताइएगा। 11वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया था। ठीक है, 40वां हुनर हाट कहाँ मनाया गया? तो मुंबई में। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई। कौन से द्वीप पर है? तो साधु बेट द्वीप पर है। किस पर है? साधु बेट द्वीप पर है। कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में है ये। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? अरुण, उड़ान, हौसला, वरुण। सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से वरुण होना चाहिए। क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया था? वरुण रखा गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई थी? प्रयागराज, जयपुर, भोपाल, मुंबई। तो जल्दी से बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। रिवीजन करा रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं। कहाँ की गई थी? राजस्थान के जयपुर में। बी ऑप्शन। पिंक सिटी कौन सी है? जयपुर है। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का नाम क्या रखा गया है? 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? रोशनी रखा गया है। क्या रखा गया है? रोशनी रखा गया है। अगला है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीतकाल में। जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? शीतकाल में।
पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से कब चलती है? शीतकाल में। अगर यही पूछ लेता कि पेंडुलम घड़ी जो है वह धीमी गति से कब चलती है, तो ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कांचोत उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मणिपुर, तेलंगाना। आप लोग बताइएगा। अहरबल महोत्सव, पुष्कर महोत्सव, मेला नहीं पूछ रहा हूँ, महोत्सव पूछ रहा हूँ, और कंचोत उत्सव, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। ये सारे जो हैं वह जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। ठीक है। 16वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? 17वें प्रश्न का जल्दी से सही आंसर बताइएगा। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु हो जाएगा। जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो बताइएगा। किस देश में की है? मलेशिया में। कहाँ पर? मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी बता दीजिएगा। कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न था कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905, 13 अगस्त 1905। देखिएगा इस दिन क्या हुआ? बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया। क्या आया? बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया। और बंगाल विभाजन किस गवर्नर के टाइम पर हुआ? जल्दी से बताइएगा। इस दिन क्या हुआ? 16 अक्टूबर को तो बंगाल का विभाजन हो गया। तब तक आप लोग बताइएगा कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और स्वदेशी आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को हुआ। कौन था? कर्जन था। कौन? वायसराय भारत का उस समय कौन था? तो कर्जन था। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। कौन है? संजय बारू हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवंबर माह में नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो जल्दी से बताइएगा। इसका उद्घाटन किसने किया था? मनसुख मंडाविया जी ने किया था। हमारे कौन है? ये मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? जल्दी से बताइएगा। अगला प्रश्न है 22वां कि जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने भारत जल सप्ताह का आयोजन किया। कहाँ किया? ठीक है। जिसका उद्घाटन किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। और यह भारत जल सप्ताह जो है यह कहाँ मनाया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी तकनीक पर आधारित मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया? जल्दी से बताइएगा। और यहीं पर इन्होंने क्या किया? भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया का भी उद्घाटन किया। क्या किया? भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया का भी उद्घाटन किया। कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात के किस जिले में? तो एकता नगर जिला। कौन सा? एकता नगर जिले में। ठीक है। एकता नगर जिले का पुराना नाम क्या है? केवड़िया। क्या है? केवड़िया। और यहीं पर एकता नगर में ही क्या है? आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंची मूर्ति जो है विश्व की, वो कहाँ पर है? एकता नगर में ही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यह धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। यह धाम किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइएगा। डायरेक्ट प्रश्न बताइएगा कि मानगढ़ धाम किस को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तो मानगढ़ धाम कहाँ पर है? तो मानगढ़ धाम जो है आपका वह राजस्थान के अंदर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है मानगढ़ धाम। चलिए अगला प्रश्न है कि नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम किस सरकार ने शुरू किया? जल्दी से बताइएगा। मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। बताइएगा। तो किसने शुरू किया? मेघालय सरकार ने शुरू किया है नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम। क्यों? क्योंकि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया? नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कहाँ पर शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया? जल्दी से बताइएगा। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, नई दिल्ली। तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निवेशक दीदी पहल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा कहाँ पर शुरू की गई? ठीक है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि निवेशक दीदी पहल जो है वह किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। और कहाँ पर? तो यह जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, ये सब छोड़ो,
ये बताइएगा मोमलू गुफा जो है वह कहाँ पर है, किस राज्य में है? मेघालय, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर। बाकी प्रश्न पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल पर पूरी पीडीएफ में आज फिर से भेज दूंगा ये सारे प्रश्न एक साथ, ठीक है? आंसर नहीं होंगे लेकिन इस बार, ठीक है? आज की पीडीएफ के आंसर नहीं होंगे तो आप लोग पीडीएफ पढ़ के आंसर अपने लगा सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, कहाँ पर? यूपी, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। कहाँ पर? मुंबई के अंदर किया गया है, ठीक है? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल से जल की आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बताइएगा। तो कौन सा बना है? गुजरात बना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया? गुजरात, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो बताइएगा सरस फूड महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य समारोह, ठीक है, नाम क्या था? उद्धव उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? ये भी बताइएगा। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उद्घाटन किया गया था ताइवान के राजदूत के द्वारा, ठीक है? ताइवान के राजदूत के द्वारा। नाम उनका कुछ भी हो अपना देख लेना, ठीक है? कहाँ पर हुआ? तो ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर में जो तानसेन थे उनका मकबरा कहाँ पर है? तो ग्वालियर के अंदर है। कहाँ पर है? ग्वालियर के अंदर है। एक संगीतज्ञ थे ना तानसेन, अकबर के दरबार में रहते थे, उनका ग्वालियर में ही क्या है? मकबरा है। अगला प्रश्न है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है? वहीं पर है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली म्यूजियम बनाने का निर्णय किस राज्य में लिया है? तो सही बताइएगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली म्यूजियम बनाने का निर्णय अरुणाचल प्रदेश में लिया गया है। तो सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है? जल्दी से बताइएगा। 36वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर में की है। कहाँ पर? गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हाल ही में कहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली, गुजरात। तो बताइएगा जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर में हुआ। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि हाल ही में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? बताइएगा। भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? जल्दी से बताइएगा। और यह कहाँ किया गया है? नाथद्वारा में। कहाँ पर? अब नाथद्वारा कहाँ पर है? तो राजस्थान के अंदर है। कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए निम्न में से किस सदस्य को मनोनीत नहीं किया है? 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है अभी। पीटी उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े, लेकिन एमसी मैरी कॉम जो है इनको नहीं किया गया है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसको नहीं किया गया है? एमसी मैरी कॉम को नहीं किया गया है। चौथा सदस्य कौन नियुक्त किया गया है? जल्दी से आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैंने आपको पढ़ाया है। 40वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो भैया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला रहा है उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? नई दिल्ली, लखनऊ, कटक, लेह। तो बताइएगा 41वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ की गई? लेह में, ठीक है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे पुस्तकें हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, या किसकी की है? तो यह हरदीप सिंह पुरी की है। किसकी है? हरदीप सिंह पुरी की पुस्तक है, ठीक है? आगे कौन सी है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये किसकी है? तो यह आपकी बिमल जालान की है। किसकी है? बिमल जालान की है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अंबेडकर अलाइव, तो यह किसकी है? शशि थरूर की है। किसकी है? शशि
थरूर की है और द लास्ट हीरोज किसकी है? तो पी साईनाथ की है। किसकी है? पी साईनाथ, याद रखिएगा। पी साईनाथ जो है उनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो द लास्ट हीरोज है। ठीक है, चलिए अब आप बताइएगा यहाँ तक के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे। भाई अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो एक बार आप लोग वीडियो को सबसे पहले तो शेयर कर दीजिएगा। आपके जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहाँ पर आप शेयर कर पाएँ एक बार वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपसे निवेदन है, एक बार वीडियो आप लोग शेयर करिएगा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? तो जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1975 में। कब आया? वर्ष 1975 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम आया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश जो है, जहाँ पर सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर होती है और न्यूनतम शिशु मृत्यु दर तो गोवा में है। कहाँ पर? न्यूनतम शिशु मृत्यु दर। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन है? बताइएगा। तो कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है इसकी संपादक कौन है? एनी बेसेंट। सबसे पहले 1917 में पहली महिला कोई जो थी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसने? एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा ही क्या और किया गया? जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। किसकी? होम रूल सोसाइटी। ठीक है, होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि बोथानिया की खाड़ी किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा, अमेरिका। तो बताइएगा। तो बोथानिया की खाड़ी जो है वह फिनलैंड में स्थित है। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर, नई दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। कहाँ पर है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र जो है वह आपका कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, नई दिल्ली में नहीं है शायद, ये थोड़ा कंफ्यूज वाला है, शायद या तो वाराणसी में है या नई दिल्ली में है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 47वां प्रश्न जो है मैं इसको कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा 47वें प्रश्न का सही आंसर क्या है। वैसे या तो वाराणसी या नई दिल्ली में से कोई एक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? औरंगजेब, अकबर, सिकंदर लोदी, बाबर। बताइएगा। तो गुरु नानक देव जी जो थे वो बाबर के समकालीन थे। किसके? बाबर के समकालीन थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तब 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, अगला है पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यूजीलैंड के अंदर। कहाँ पर? न्यूजीलैंड के अंदर पार्कलैंड घास के मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका में कौन से हैं? बेल्ट्स हैं। उत्तरी अमेरिका में कौन से हैं? जल्दी से आप लोग बताइएगा। और वेनेजुएला में कौन से हैं? ये भी बताइएगा आप लोग। तो वेनेजुएला में कौन से हैं? लानोस हैं। उत्तरी अमेरिका में कौन से हैं? तो प्रेरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से कौन संबंधित है? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी। कौन है? तो थॉमस मुनरो जो है वह रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। कॉर्नवालिस, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इनका मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा जो है वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। अब जिसके ऊपर क्या है? कबूतर। अब आप बाकी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जल्दी से बताइएगा। तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर आधारित भारत का पहला गांव कौन सा है? तो देखिएगा, मेलेनंग सबसे स्वच्छ गांव, खानोम भारत का पहला हरित ग्राम, अकोदरा भारत का पहला डिजिटल गांव और बैतूल जो है पूर्ण रूप से भारत का पहला सौर ऊर्जा से आधारित गांव है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54वां प्रश्न है कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है जिसने गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना की झांकी का नेतृत्व किया था? कौन है? शिवांगी सिंह है। यही सबसे पहले राफेल विमान उड़ाने वाली भी पहली महिला है। राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला शिवांगी सिंह किस राज्य की हैं? सॉरी, बनारस की हैं। कहाँ की हैं? बनारस की हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2022 को भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत निम्न में से किस स्थान पर शुरू हुई? बताइएगा। तो कहाँ पर हुई भैया? ब्रुसेल्स में हुई,
ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है? नाटो का है। किसका है? नाटो का है। नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 30 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 30 सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत एवं किस देश के मध्य युद्धाभ्यास संप्रति संपन्न हुआ? बताइएगा। तो किसके साथ में हुआ? बांग्लादेश के साथ में। जापान के साथ में कौन सा होता है? धर्म गार्जियन। कौन सा होता है? धर्म गार्जियन होता है। एक कौन सा होता है? जिम्मेक्स होता है। ठीक है, फ्रांस के साथ में वरुण होता है। और सेशेल्स के साथ में कौन सा होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया? बताइएगा जल्दी से। और इसकी थीम क्या थी? तो ह्यूमैनिटी फॉर योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, मतलब मानवता के लिए योग। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मैसूर में। कहाँ पर? मैसूर में किया गया था। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? मनोज कुमार को। किसको? मनोज कुमार को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 59वां क्वेश्चन है कि अक्टूबर माह में इंटरपोल की 90 नंबर की महासभा का आयोजन कहाँ होगा? तो जल्दी से बताइएगा कहाँ होगा? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जुलाई माह में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया। इसमें प्रथम स्थान जो है वह किस राज्य को प्राप्त हुआ? जल्दी से बताइएगा। तो प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को। ठीक है, किसको? कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। 61वां प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन रहा? बताइएगा। तो मुंबई को हराकर पहली बार कौन जीता है? मध्य प्रदेश जीता है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धा में पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो लॉरेल हावर्ड बनी है। कौन है? लॉरेल हावर्ड बनी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? यल गणेशन है। कौन है? यल गणेशन है। बाकी गणेशी लाल, रमेश बैस और फागू चौहान कहाँ के हैं? जल्दी से आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है कि दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, बताइएगा। यहाँ तक आप लोगों को मैंने 64 प्रश्न करा दिए हैं। आप लोगों को क्लास जो है वो कैसी लग रही है? भाई देखो, अगर आप लोग इसी तरीके का कंटेंट चाहिए तो हमारी एनर्जी भी बनाए रखने के लिए आप लोग वीडियो वगैरह जो है उसको शेयर ज़रूर करिएगा। भैया वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। कम से कम जितने लोग आज देख रहे हैं, आज थोड़ा बढ़िया से, और आज ही आप लोग पूरा 1000 के पार कर दीजिएगा सब्सक्राइबर। इतना शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा तो हमारे लिए भी आप लोग दिखाइएगा। बाकी आप लोगों को कंटेंट पर कहीं से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि अल्बानिया के राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? बजराज बेगज। कौन है? बजराज बेगज है। अगला प्रश्न था विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो विश्व विरासत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया? बताइएगा। तो किसको दिया गया है? स्वाति पाम्बो को दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसको मिला है? स्वाति पाम्बो को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। योगाचार किसकी रचना है? विशाख दत्त, शूद्रक, सिद्धसेन, अशंक। तो देखिएगा, विशाख दत्त की कौन सी है? मुद्रा राक्षस है। और इनकी कौन सी है? एक देवी चंद्रगुप्तम है। ठीक है, और असंग की कौन सी है? तो योगाचार। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने की? बताइएगा। तो दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा। यही लौह एवं रक्त नीति, सिजदा एवं पैवोश प्रथा, यह सब किसने शुरू किया था? बलबन ने। चलिए अगला प्रश्न है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा पीठ कहाँ स्थित है? बताइएगा। तो ये कहाँ पर है? द्वारिका में। कहाँ पर? द्वारिका, गुजरात में। ठीक है, किसको समर्पित है? तो भगवान कृष्ण को। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? तो सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा लखनऊ समझौता हुआ कब था? तो 1916 में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे उस समय? अंबिका चरण मजूमदार थे। लेकिन विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है,
किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सी कारक के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, जिसका इमली इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टारिक, और टार्टारिक अम्ल का ही किसमें प्रयोग किया जाता है? प्रतिऑक्सी कारक के रूप में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन, शुक्राणु, अंडाणु? तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है भैया? न्यूरॉन है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुक्राणु पुरुष की सबसे छोटी कोशिका, अंडाणु महिला की सबसे बड़ी कोशिका, सेरिबलम ग्रेनुअल सेल ये क्या है? जल्दी से बताइएगा। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा होता है? ग्लूकेगॉन। कौन सा होता है? ग्लूकेगॉन जारी होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि मिस्ट्रल नामक पवन कहाँ चलती है? कहाँ चलती है? स्पेन में। ठीक है, मिस्ट्रल नामक पवन कहाँ चलती है? तो स्पेन के अंदर चलती है। स्विट्जरलैंड में कौन सी चलती है? फॉन चलती है। अमेरिका में कौन सी चलती है? हरमट्टन चलती है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी चलती है? तो बिक्रफिल्डर चलती है। कौन सी चलती है? बिक्रफिल्डर चलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। लडोगा झील कहाँ स्थित है? कनाडा, कजाकिस्तान, तंजानिया, रूस? तो कहाँ स्थित है? रूस में। तंजानिया में कौन सी है? विक्टोरिया झील है। कजाकिस्तान में कौन सी है? बालकस झील है। और कनाडा में तो कई सारी है। ठीक है, चलिए तुगेला जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका? देखो वेनेजुएला में कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। कौन सा है? एंजिल। और दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है? तो तुगेला है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विषुवियस ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कहाँ पर है? इक्वाडोर, इटली, हवाई, आइसलैंड? बताइएगा। तो कहाँ पर है? सॉरी, इटली में। कहाँ पर है भैया? इटली में। विषुवियस कहाँ पर है? इटली में है। इक्वाडोर में कौन सा है और हवाई में कौन सा है? बताइएगा। मैंने आपको पढ़ाया है इक्वाडोर में कौन सा है और हवाई में कौन सा है। अगला है पृथ्वी के समान अच्छी झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल है। कौन सा है? मंगल है। और इसी को क्या कहते हैं? हम लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ भैया हुआ? इंडोनेशिया में। 18 भारत में, 19वां ब्राज़ील में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 14वां अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वेस्ट इंडीज में। विजेता कौन रहा इसका? भारत। उपविजेता कौन रहा? इंग्लैंड। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विलेज डिफेंस गार्ड योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? जम्मू एंड कश्मीर के लिए गृह मंत्रालय ने शुरू की। किसने? गृह मंत्रालय ने शुरू की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन ग्रहण कराता है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जब वीडियो खत्म हो जाए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी जो थे इनको पहला कार्यवाहक क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। त्रिपुरा में खारची उत्सव। कौन सा? खारची उत्सव। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किसको मनाया जाता है? 11 फरवरी को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मक्का उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? बताइएगा। तो मक्का उत्पादन में कौन सा है? कर्नाटक है। आलू उत्पादन में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, आयरलैंड से हमने क्या लिया है? बताइएगा। तो DPSP। ठीक है, चलिए भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? बताइएगा। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान पहली अनुसूची में किया गया है। कहाँ पर? पहली अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून है। क्या है? दल बदल कानून है। 8वीं में क्या है? तो भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत ली जाती है? तो किसके अंतर्गत ली जाती है? 60 के अंतर्गत। 61 में क्या है? बताइएगा। और 72 में क्या है? 61 में क्या है? महाभियोग है। और 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को। किसको?
अरुणाचल प्रदेश को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है वह कहाँ पर है? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में है? तो गुजरात में। कहाँ पर है भैया? गुजरात राज्य में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है संसद टीवी के सीईओ कौन है? तो संसद टीवी के देखो अजय भूषण पांडे, UIDAI मतलब आधार के। ठीक है, संसद टीवी के कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। DRDO के कौन है? समीर बी कामत है। अनिल चौहान कौन है? तो भारत के वर्तमान CDS हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत और किस देश के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। ठीक है, चलिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान कौन सा है भैया? 135वां है। कौन सा है? 135वां है। और इसमें कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो आइसलैंड। कौन रहा है? आइसलैंड रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? बताइएगा। तो 32वां बिहारी पुरस्कार जो है इससे किसको सम्मानित किया गया? माधव हाड़ा को। किसको? माधव हाड़ा को। अगला प्रश्न है कि खांडाधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तब तक आप लोग बताइएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? तो सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ही क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। 99 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्र में भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है? तो वस्त्र है। कौन सा है? वस्त्र उद्योग है। ठीक है, डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि जबलपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो किसके तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के। महानदी पर कौन सा है? भुवनेश्वर है। कौन सा है? भुवनेश्वर है। गोमती नदी पर कौन सा है? तो लखनऊ है। और कौन सा है? जौनपुर है। पीलीभीत भी कह सकते हो। साबरमती के किनारे अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। तो सही आंसर ए हो जाएगा। देखिएगा हमने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अगला प्रश्न है कि बिंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बिंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद में हुआ। कहाँ पर? हैदराबाद में हुआ है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है भैया? पॉलीग्राफ का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मेक इंडिया नंबर 1 मिशन योजना किस सरकार ने शुरू की? तो किसने भैया शुरू की? दिल्ली ने। ठीक है, किसने शुरू की है? दिल्ली ने शुरू की है। अब इस क्लास को आप लोग 1-2 बार देख लेंगे ना तो आप लोगों का पूरे सप्ताह में जितना सब कुछ पढ़ाया है सब एक बार में ही कवर हो जाएगा। आप लोगों का क्लास में ही याद हो जाएगा। आपको कहीं याद भी नहीं करना पड़ेगा। इतनी बार मैंने रिवीजन करा दिया है इन सब क्लासों का। अगला प्रश्न है कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तुषार कपूर की कौन सी थी? बैचलर डैड। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी। किरण द्विवेदी की फियरलेस गवर्नेंस। नवदीप सिंह की अ गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? मैंने आप लोगों को बताया था हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के मध्य में 1194 में हुआ था। जिसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। 107वां प्रश्न है कि कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पर सर्वप्रथम किस विदेशी ने आक्रमण किया? तो सबसे पहले भैया हिंद यूनानी आए थे, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए? हिंद यूनानी आए। इन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। क्या किए? सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो हिंद यूनानियों ने जारी किए, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कुषाणों ने। अगला है प्रश्न कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो जल्दी से बताइएगा भारतीय प्रेस जो है इसका मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। किसको? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तिथि को मकर संक्रांति होती है? अब मकर संक्रांति खिचड़ी वाली नहीं। ठीक है, जब सूर्य जो होता है जिसकी सीधी रेखा मकर रेखा में पड़ती है तो उसको मकर संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को होता है। 21 जून को क्या होती है? कर्क संक्रांति होती है। क्या होती है? कर्क संक्रांति होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि माउंट मैकिनले किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत है? बताइएगा।
तो किसका है? उत्तरी अमेरिका का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका का है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुंडा गर्त किस महासागर का भाग है? बताइएगा। सुंडा ट्रेंच, या इसको हम जावा ट्रेंच भी कहते हैं, ये हिंद महासागर का भाग है। किसका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है कि अनातोलिया का पठार किस देश का हिस्सा है? बताइएगा। तो अनातोलिया का पठार जो है वह तुर्की का हिस्सा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्णा परियोजना किस राज्य में है? जल्दी से बताइएगा। तो पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 44 में है। किस में है? 44 में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है भैया? विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है कि इजराइल के सहयोग से सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो चंदौली में, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। ठीक है। 120वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो केरल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ के अंदर। ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सी फूड का आयोजन केंद्र सरकार के द्वारा 2023 में कहाँ किया जाएगा? कलकत्ता में किया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सही प्रश्न है कि ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? झारखंड। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतिम प्रश्न है, और यहाँ आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होमवर्क का प्रश्न है, जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में आप लोग बताइएगा। बाकी देखिएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भैया आपने एक बार निवेदन है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छा है। बाकी हम लोग कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।